प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन साहब बहुत ट्रस्ट करते हैं। आज चढ़ेंगे ट्रेन में और 20 घंटा ये ट्रेन सफर करेगी दोस्तों, 20 आवर्स। बता दें कि ये लग्जरी ट्रेन फोर्स वन एक विशेष ट्रेन है। इस ट्रेन के भीतर विशेष लकड़ी से तैयार केबिन बने हैं। बैठकों के लिए लंबी लंबी टेबल और सोफे भी लगे हैं। उस ट्रेन के अंदर एक तो ग्लासेस सारे के सारे बुलेट प्रूफ होंगे, मिनिमम एटलीस्ट जो जहां पे प्राइम मिनिस्टर है, उनके जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उनके साथ चलेंगे, दैट दोज विंडो पेन्स एंड एवरीथिंग विल बी बुलेट प्रूफ ग्लास। पाकिस्तानी से बोले टेररिज्म के सबसे बड़े हम शिकार हैं। तो ये बताओ टेररिज्म कौन सी टेररिज्म, किस फॉर्म की टेररिज्म आप क्या है? ये नहीं कह सकते आप एक सेंटेंस में कि वी आर आल्सो द विक्टिम ऑफ द टेररिज्म। यू हैव टू टेल व्हाई द टेररिज्म इज प्रैक्टिस्ड। कहां से आ रहा है ये टेररिज्म? ये भी तो बताओ ना कि हम टेररिज्म के शिकार हैं, वो कौन सा टेररिज्म? नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको जो बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। नीचे जो उसकी अंडर कैरेज है या जो भी नीचे वाला एरिया है ट्रेन का, वहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसा करा होगा कि अगर कोई बारूद फटता है या कोई माइन लगाता है तो एवरीबॉडी इज वेरी सेफ। कि ये जो आतंक के आका हैं वो ये समझ ले कि कुछ बड़ा होने वाला है और वर्ल्ड अब तैयार है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये वाला मामला सॉल्व करवाएं और वर्ल्ड प्रधानमंत्री मोदी से कहेगा कश्मीर पे आपको फ्री हैंड। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन का विजिट करेंगे। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि पिछले महीने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर थे। इससे बेहतर था हम आज़ाद ही ना होते। मैंने बुजुर्गों से, बड़ों से सुना है कि इससे तो उनका निज़ाम अच्छा था। यार आज़ाद होके भी हम उसी तरह ही हैं। जिस मुल्क में अभी तक ये खबर नहीं आई कि एक सुई भी हमने बनाई है, कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, कोई बोतल देखते हैं, कोई मशरूब देखते हैं, तो वो कहते हैं ये उसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। इन्होंने क्या बनाया मुझे ये बताओ। और इंडिया फिर चांद पे वो चांद पे पहुंच रहा है, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ब्लड ग्रुप, उनका ब्लड अलग से सेम ब्लड ग्रुप के वो होगा, एक साथ में पूरा हॉस्पिटल चलेगा और जैमिंग उसमें सॉलिड होगी। कि इंडिया के हालात आजकल तकरीबन मैं जो समझता हूँ कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क है। ट्रेन के आगे चेक करते हुए एक एडवांस में एक छोटी ट्रेन जाएगी या कोई गाड़ी जो कि रेल्स पे चले वो चेक करेगी। इट विल चेक। ट्रेन के पीछे एक छोटी ट्रेन और होगी। तो हवा से, जमीन से, ट्रैक के ऊपर एक पूरा सेफ्टी टनल। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे ऐसे पहाड़ पड़े हुए हैं। मैं अपनी आंखों से सोने के पहाड़, सोने को छोड़ दे, सोना सस्ता है। मैम आप बात करिए सोने की, सोना सस्ता है। एक ट्रक जो है वो 80 to 90 करोड़ का बिक रहा है। एक ट्रक जो है वो स्टोन का 80 to 90 करोड़ का है, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर सब बहुत कुछ है। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय गए हैं यूक्रेन और वो जा रहे हैं एक ट्रेन से। तो उस ट्रेन में क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह की सिक्योरिटी, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ही डेवलपमेंट होने वाला है। भारत मध्यस्थता करेगा रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें, और इसके बाद एक बहुत ही बड़ी मूव हो सकता है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके मुद्दे पर, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये मानना है और कई एक्सपर्ट का भी मानना है कि इसके बाद रिवॉर्ड के रूप में पीओके को लेके जो भारत का एक्शन होगा उसको पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी। अब वो सपोर्ट किस तरह का होगा ये फ्यूचर में पता चलेगा। पहले हम पूरा वीडियो देखते हैं और वीडियो का पूरा देखिएगा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि इस विज़िट के बाद कितना चेंज आने वाला है पीओके के मामले में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो चैनल को ज्वाइन भी करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन साहब बहुत ट्रस्ट करते हैं और इंडिया ने रशियन वॉर में ये दिखा दिया अमेरिका को, चाहे अमेरिका को बुरा भले लगा हो, पर वो पूरा ट्रांजैक्शनल है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है अमेरिका में, जैसे अभी रूबियो मार्को साहब का आया है, वो एक बिल आया है कोऑपरेशन विद इंडिया करके उसका नाम है उस बिल का, विद अमेरिका, ठीक है ना। तो पॉइंट ये कि जो समझदार लोग हैं वो तो ये जानते हैं, उस बिल का नाम है यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट।
तो उसमें आपको ये जानना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अकेले इसलिए बुलाया कि कुछ बातें न तो नेट पे की जा सकती हैं, न तो कुछ बातें फोन पे की जा सकती हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने बुलाया, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आप पे भरोसा है और आप जो है हमारी ये जो वॉर है इसको खत्म कराने में, इसको समाप्त कराने में, कंक्लूजन में ले जाने में मदद कर सकते हैं। और हम आपको, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी करेक्टेड लेटर ऑन, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ऑफिशियली राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी साहब को मीडिएटर नियुक्त कर दिया है कि आप यूक्रेन से बात करें, और उन्होंने अपनी सेंसिटिविटीज प्रधानमंत्री मोदी को बता दी है। और मोदी जी की क्षमता पे, उनके एबिलिटीज पे उनको धेले भर का शक नहीं है। तो आप ये समझ लें कि प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और ये जिम्मेदारी यदि सफल होती है तो नोबेल पीस प्राइज आप डिनाई नहीं कर सकती, जो मोदी जी जिसके हकदार होने वाले हैं। आप ये भी देख लें कि उसके बाद, और अमेरिका ने भी इसको अप्रूव किया होगा, बिकॉज बिना अमेरिका के अप्रूवल के यूक्रेन से बातचीत नहीं की जा सकती। और जब हम कह रहे हैं कि अमेरिका ने अप्रूव किया होगा तो हम नेटो की भी बात कर रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहे हैं तो इवन द सेम ग्रीन सिग्नल हैज बीन गिवन बाय द अमेरिकन एंड नेटो एलाइज। और बल्कि ये जो मैंने आपको बताया इंडिया डिफेंस, यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट है, या चाइना को भी काउंटर करने के लिए एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, दोनों ही यूएस सीनेटर मार्को रूबियो ने किया है। उसका नाम है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट एक्ट 2024, जिसमें कि चाइना से जो मिनरल रीअलाइनमेंट है उसकी बातचीत की जा रही है। इस तरीके के लॉ बना करके इंडिया से ये कहा जा रहा है कि इफ यू हेल्प अस गेट आउट ऑफ दिस क्वैगमायर देन देयर इज समथिंग बिग वेटिंग फॉर अस। इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक वो है, जैसे मैं कल आपका सुना था, आपने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया कि ये रिगार्डिंग मोदी जी का जो स्पीच था उस पर कुछ था, या कहीं और मैंने सुना था। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि ये जो आतंक के आका हैं वो ये समझ ले कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वर्ल्ड अब तैयार है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये वाला मामला सॉल्व करवाएं, और वर्ल्ड प्रधानमंत्री मोदी से कहेगा कश्मीर पे आपको फ्री हैंड है। पीओजेके को लेकर के क्या एक्शन होने वाला है, आतंक को कैसे निपटाया जाएगा, इस पे क्या होने वाला है, पाकिस्तान की फाइनेंशियल पेचकस कैसे कसी जाएगी। क्योंकि देखिए ये जो एक्ट, यूएस इंडिया डिफेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें 2 क्लॉज पाकिस्तान स्पेसिफिक है। उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान यदि किसी भी तरीके का वायलेंस, चाहे टेररिज्म के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, मैनिफेस्ट करता है इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट में, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएं हर प्रकार के। तो ये बहुत बड़ा गिव एंड टेक होने वाला है, ये आपके ऊपर भी होने वाला है, क्योंकि मोदी जी का एक एक शब्द नपा तुला होता है, वो ऐसे नहीं बोलते। कल उन्होंने कहा कि आतंक के आका मुझे सुन लें, मैं यहां से कह रहा हूं, और वो बात उन्होंने हाईलाइट करवाई कि हम आपकी समस्या का परमानेंट समाधान कर देंगे, और वो होने वाला है। इधर यूएस यूक्रेन वॉर को उन्होंने लेजिटिमेट कंक्लूजन तक लेके गए, उसके बाद दुनिया उनको इस चीज पे रिवॉर्ड करेगी कि इंडिया का कैसे आप मैटर सॉल्व करेंगे विज़-अ-वी पाकिस्तान। चाइना वाला मैटर भी धीरे धीरे सॉल्व होगा ही, पहले एलओसी सॉल्व हो जाए फिर एलओसी का नंबर आएगा। इसके शीशे ऐसे भी करे होंगे कि अंदर से बाहर देख सकते हैं, बाहर से अंदर नहीं देख सकते। ये एक और सिक्योरिटी फीचर है। तीसरा सिक्योरिटी फीचर है कि जो बॉडी होगी ट्रेन की, उसमें भी उन्होंने बुलेट प्रूफिंग करी होगी, और नीचे जो उसकी अंडर कैरेज है या जो भी नीचे वाला एरिया है ट्रेन का, वहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसा करा होगा कि अगर कोई बारूद फटता है या कोई माइन लगाता है तो एवरीबडी इज वेरी सेफ। उन्होंने ये भी हो सकता है कि करा हो कि उसके अंदर, ट्रेन के डब्बे के अंदर ही एक इंडिपेंडेंट कैप्सूल बनाया हो। इंडिपेंडेंट कैप्सूल, अलग से ऑक्सीजन, वो तो खैर स्पेशल प्रोटेक्शन, वो एसपीजी अपना साथ लेके चलती है तामझाम, लेकिन इसके अंदर भी अगर कोई दूसरा गैस का अटैक होता है, नर्व गैस का अटैक होता है, बायोलॉजिकल अटैक होता है, तो उसका एक अपना ऑक्सीजन वाला मामला होगा टू जनरेट ऑक्सीजन। ठीक है। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ब्लड ग्रुप, उनका ब्लड अलग से, सेम ब्लड ग्रुप के वो होगा। एक साथ में पूरा हॉस्पिटल चलेगा, और
जैमिंग उसमें सॉलिड होगी। जैमिंग, कोई भी मोबाइल नेटवर्क से अगर कुछ एक्टिवेट करे, ये सारी की सारी चीजें उस ट्रेन के अंदर होंगी, वरना एसपीजी की एडवांस टीम जाके सब कुछ कर चुकी होगी ऑलरेडी, उसमें काफी कुछ अवेलेबल होगा, राइट। और दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि ट्रेन आइसोलेशन में चल रही है। हां, एयर एसेट्स होंगे, एयर एसेट्स होंगे, हवाई जहाज से या हवा से, हवाई जहाज का इस्तेमाल करके उस ट्रेन को प्रोटेक्ट करते हुए एयर एसेट्स भी होंगे। लेकिन हवा में प्रधानमंत्री नहीं होंगे, प्रधानमंत्री ट्रेन के ऊपर होंगे। लेकिन किसी का अगर यह सोचना है कि साहब नहीं, वो ऐसी ट्रेन जा रही है, बस ट्रेन के अंदर जो सिक्योरिटी है सिर्फ वही है, नहीं, हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, एयर एसेट्स होंगे, पूरा प्रोटेक्ट करके उस ट्रेन को भेजा जाएगा। अलग अलग देश हैं, अलग अलग अपनी सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड करेंगे, राइट। इसके अलावा दोस्त, अच्छा ये सब जो मैं बता रहा हूं ना कि उसके अंदर क्या हो सकता है, मैं फिर आपको ये बोल रहा हूं कि मैं खुद गेस कर रहा हूं, ये मेरी सोच है, ओके, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। अच्छा, इसके अलावा लग्जूरियस एमिनिटीज हैं यहां पे बैठने के लिए ड्राइंग रूम है, इसके अंदर स्लीपिंग अरेंजमेंट है, जाहिर सी बात है 20 घंटे प्रधानमंत्री आराम भी करेंगे, उनकी टीम भी आराम करेगी। तो अलग से यहां पे कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस टेबल है, टेलीविजन के लार्ज स्क्रीन हैं, दुनिया भर से कनेक्टेड हैं थ्रू सैटेलाइट, थ्रू द इंटरनेट, और सेफ अनहैकेबल इंटरनेट। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलता है। तो दोस्तों वीडियो आपने आई होप कि पूरा देखा होगा, और वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बड़ा मूव होने वाला है भारत के लिए ये जो विज़िट है पीएम मोदी का यूक्रेन का। और पहली बार ऐसा होगा कि भारत एक बहुत ही बड़ी जो पूरी दुनिया की समस्या है उसमें मध्यस्थता करेगा, और होपफुली कि वो सफल हो जाएंगे और ये युद्ध रुक जाए। और ये युद्ध रुकेगा भी, क्योंकि अब मुझे ये लगता है कि जिस तरह से लास्ट मंथ पीएम मोदी का दौरा हुआ था रूस का, तो उसमें रूस भी पूरी तरह से अब इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है। तो यूक्रेन भी अभी यहाँ चाहता है कि शांति हो, ताकि ये भी इस परेशानी से निकल पाएँ और इनका भी डेवलपमेंट के जो काम है वो आगे बढ़ पाए। युद्ध की वजह से जितना भी नुकसान हुआ है वो अब पूरा हो, और आम लोग भी इस युद्ध से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, यूक्रेन में हो चाहे वो रशिया में हो। और ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है भारत की विदेश नीति का, कि भारत जो है इस तरह की बहुत ही बड़ी जो समस्या थी दुनिया की उसमें मध्यस्थता कर पाएगा, और चीन जो कि इसमें मध्यस्थता करना चाहता था उसको भारत ने अब पीछे छोड़ दिया है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर लिखिएगा, आपकी कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मदद मिलती है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप बताइएगा। बाकी रही बात पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी अब इस बारे में सोच रहे हैं कि शायद जो भारत का कद इससे बढ़ेगा, अब इसमें पीओके को लेके बहुत बड़ा मूव आने वाला है। और मुझे भी बिल्कुल लगता है कि अब इसमें चेंज आएगा, क्योंकि जो पीएम मोदी की पूरी नीतियां हैं वो इसी तरह की हैं कि वो अब कुछ बड़ा करने वाले हैं पीओके को लेके, और कई जो और समस्याएं देश में चल रही हैं उसको लेके। अब पूरा फोकस आगे की नीति पर रहेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपना सहयोग करें। आपकी सपोर्ट बहुत ही ज़रूरत है। जो और वीडियोज़ हैं आई बटन पे उनको भी आप ज़रूर देखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।